चुके हैं हमारे एक और नई वीडियो में और आज मेरे साथ है रॉयल। और आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैसे मेरा रॉयल जो एक जर्मन शेफर्ड डॉग है वो किन अलग अलग वेज में एक बहुत ही समझदार डॉग है। तो आइए जानते हैं। फर्स्ट वे जो ये है कि जिसमें मेरा डॉग काफी समझदार होता है और आपका भी डॉग ये सब करता ही होगा पर आपको इसके मतलब नहीं पता होंगे। तो फर्स्ट चीज ये है कि जो आपका डॉग है वो घूम के टॉयलेट करता है। तो उसका एक ये रीजन होता है कि जो उसके एंसेस्टर्स थे वुल्फ, उनको जब कुछ करना होता था तब उन्हें काफी डर रहता था कि उन पर सांप या शेर हमला न कर दे। पर लेकिन जब वो झुके होते हैं तब उनको थोड़ा प्रॉब्लम आता है कि वो बचेंगे कैसे। इसलिए वो पहले 2-3 बार अच्छा चक्कर घूम के लगाते हैं कि सेफ तो है ना। और एक मेन कारण ये भी होता है कि वो अपना टेरिटरी बता रहे होते हैं दूसरे को, तो कि वो उनका ही रीजन। जो मेरा डॉग बहुत समझदार है और ऐसी चीजें करता है जो आप डॉग्स भी करता होगा, तो वो ये है कि जो डॉग्स है वो ज्यादातर इसलिए हाफते हैं। आपने देखा ही होगा कि बहुत बार कभी कभी गर्मी नहीं होती है फिर भी आपका डॉग हाफ रहा होता है। तो उसका मेन कारण ये होता है कि वो उसके अंदर जो वाटर वेपर है उससे अपने शरीर को ठंडा कर रहा होता है। इसलिए बाहर से वो अंदर से अपने गर्म हवा छोड़ता है और बाहर से ये वाटर वेपर्स देता रहता है ताकि इसका बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रह सके। क्योंकि हमारी तरह डॉग्स को पसीना तो आता नहीं है जिससे हमारा गर्म शरीर को वो ठंडा कर सके। और दूसरा जो पॉइंट ये है वो ये है कि जो डॉग्स हैं वो कभी कभी बर्फ खाने लगते हैं। क्योंकि अगर आप कहीं बर्फीले इलाके में होंगे या बर्फ में लेके जाते होंगे अपने डॉग को तो आपने देखा होगा कि आपका डॉग बर्फ खा रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? तो गाइस इसके 2 कारण हैं। डॉग्स बर्फ इसलिए खाते हैं क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल वो बहुत सॉफ्ट होती है और उसे खाने में उन्हें बड़ा स्वाद आता है। वैसे स्वाद तो होता नहीं। मेन दूसरा कारण ये है कि जो डॉग्स होते हैं वो पहले के ज़माने में बर्फीले इलाकों में पाए जाते थे, जो वुल्फ्स होते थे। तो जो आज समय के डॉग्स हैं वो जैसे रॉयल हो गया, ये भी वुल्फ्स की प्रजाति का ही है। तो बर्फ ये लोग इसलिए भी खाते हैं क्योंकि उन बर्फीले जगहों पे पानी तो होता नहीं है गाइस, इसलिए बर्फ खा के ये लोग उसको हाइड्रेट करते हैं। अगला पॉइंट जो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपने बहुत बार देखा होगा कि आपका डॉग आपकी जगह पर बैठ जाता है जब आप बाहर से कहीं से काम करके आ रहे हैं और कहीं बाहर से आ रहे हैं। तो आप देखते होंगे कभी गाइस आपने देखा होगा कि कैसा आपका डॉग आपकी जगह पर कब्जा करके बैठा होता है। तो इसका मेन कारण ये होता है जो डॉग होता है वो अपना एक सेंस ऑफ इमोशन दिखाना चाहता होता है और अपना ये दिखाना चाहता होता है कि वो कैसे एक फ्रेंडली डॉग है और वो कैसे गाइस की एक बहुत ही प्यार करने वाला डॉग है। जैसे मेरा रॉयल है, ये भी कभी कभी मेरी जगह पर कब्जा करके बैठ जाता है और फिर ये इसको उठाने पर भी नहीं हटता है। तो ये थोड़ा वैसे टाइप का डॉग है और ज़्यादातर डॉग ऐसे ही होते हैं। और इससे मिलता जुलता पॉइंट ये भी है कि कभी कभी जब आप बाहर से आते हैं तो आपका डॉग आपको देख के पूछ हिलाने लगता है। बहुत लोगों को लगता है कि ये काफ़ी फ्रेंडलीनेस है, ऐसा होता है। तो गाइस हाँ, अगर आपको देख के आपका डॉग पूछ हिलाता है तो पहली बात तो प्यार ही जता रहा होता है। पर कभी आपने नोटिस किया है कि जब आपका डॉग भौंकने वाला होता है, किसी अलग डॉग पर अटैक करने वाला होता है, तब भी वो पूछ हिलाता है, लेकिन तब वो अपने पूछ एंटीना की तरह हिलाता है गाइस। वो तब ऐसा बताना सिग्नल दे रहा होता है कि मैं थोड़ा एग्रेसिव होने वाला हूँ। तो सामने वाले डॉग को वो धमकी दे रहा होता है एक तरह की। ये एक बहुत ही मेन चीज़ होती है। छठी चीज़ ये है कि जब आप अपने डॉग को पट्टे के साथ लेके जाते होगे घूमने तो आप देखते होगे क्योंकि मेरा जो डॉग है ऐसे नॉर्मली तो स्ट्रीट डॉग्स के साथ काफ़ी फ्रेंडली रहता है, पर जब पट्टे में रहता है तो काफ़ी एग्रेसिव हो जाता है। तो मेन कारण इसका ये होता है कि जो डॉग्स होते हैं वो जब खुले होते हैं तो उन्हें अपना अंदाजा रहता है कि सामने वाला कुत्ता मुझ पर कैसे हमला करेगा तो मैं खुद कैसे बचा पाता हूँ। और जब वो बंधा होता है तो उसको कोई अंदाजा नहीं होता है, तो वो खुद को बचाने के लिए थोड़ा एग्रेसिव हो ही जाता है गाइस। और कभी कभी आपने देखा होगा कि आप अपने डॉग को पीछे खींच रहे हैं तो सामने वाला डॉग भी थोड़ा एग्रेसिव हो जाता है। तो इसका मेन कारण ये होता है कि सामने वाले डॉग को लगता है कि हमने इसको डरा धमका पीछे कर दिया। बट मेन रीजन जो सामने वाला डॉग पीछे जा रहा होता है वो उसका मालिक होता है। तो डॉग्स ऐसे थोड़े बुद्धू होते हैं, हमको लगता है कि हम लोग काफी शक्तिमान लोग हैं, हमने तो इसको डरा के भगा दिया है, अब तो ये फिसड्डी की तरह निकल लिया है, अब मैं और बलशाली बन के मैं और कुत्तों को बैठूंगा। ऐसा कुत्तों की मेंटालिटी बन जाती है गाइस। तो ऐसी मेंटालिटी बनना कॉमन सी बात है। तो आपने गाइस कभी देखा होगा कि आपका डॉग काफी थका हुआ आ रहा होता है बाहर से, उसको पानी भी पीना होता है, पर जब आप उसको पानी देते हैं वो थोड़ा सा माइन्यूट सा पानी पीता है। तो आपको लगता होगा कि मेरे डॉग को काफ़ी थका है पर पानी नहीं पीता। तो गाइस इसका मेन कारण ये होता है कि जब डॉग्स एक्सट्रीमली हॉट कंडीशन से आते हैं तो उनको थोड़ी सा ये पता होता है कि अगर वो जल्दी से अगर पानी पी लेंगे अपना बॉडी टेम्परेचर कूल डाउन करने के लिए तो वो उनको बुखार भी हो सकता है गाइस। इसलिए डॉग्स को पता रहता है कि हमें पहले अपने शरीर को थोड़ा काम डाउन करना है, उसके बाद पानी पीना है। वैसे रॉयल भी ऐसे ही समझदारी का काम करता है। लास्ट पॉइंट जो है मैं ये बताने वाला हूँ कि आपने कभी कभी देखा होगा कि जो आपका डॉग है वो आपको सूंघता है
फिर आपके ऊपर खुद को रब करने लगता है। तो ये एक डिसेंट सी फीलिंग है जो आपको बताने वाला होता है वो, कि कैसे वो आपको प्यार करता है और वो चाहता है कि आप उसको कैसे सहलाएं, खुजली करें। और रॉयल भी है, जब मतलब कभी कभी नहा के आता है ना, तो तब तो वो पहुंचता ही है, वो तो कॉमन बात है। बट उस वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये तब बात कर रहा हूँ कि कभी कभी ये सो के उठता है और ऐसे अपनी आंखें पूरी मुंडी रगड़ देता है मेरे ऊपर, पूरे बाल बाल लगा देता है। तो तब वो ये बताना वाला होता है कि मुझे मतलब सहलाओ, मैं बहुत प्यार करता हूँ आप लोगों से। तो डॉग की एक कॉमन लव बताने की फीलिंग होती है, पर अभी तो एक खुद ही पे लगा पड़ा है, ये मतलब लगे ही रहता है। इसने एक मक्खी पकड़ ली है सुबह से गाइस, पूरा दिन उसको आज मक्खी को पकड़ने का ट्राई किया है इसने, बट अनसक्सेसफुल रहा है। तो आप भी बताइएगा कि आपका डॉग भी आपके घर में मक्खी पकड़ने का काम करता है, तो कमेंट में बताइएगा। तो यही मैंने आज आपको बताया कुछ पॉइंट्स जिससे मेरे को लगता है कि रॉयल एक समझदार डॉग है, और कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको लगता होगा कि आपका डॉग करता है बट आपको नहीं पता है कि इसका कारण क्या है। तो आज मैंने आपको वही कारण बताया है गाइस। तो अगर आपको कोई और पॉइंट ऐड करना हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर ऐड करिएगा, बहुत बढ़िया पॉइंट होगा तो मैं इसका पार्ट 2 भी ले आऊंगा अगर आप कहेंगे तो। बट तब तक के लिए नमस्ते, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करेंगे और सब्सक्राइब भी करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए।